अब हम क्वाड्रिलैटरल्स को डिस्कस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? ऐसी ज्योमेट्रिकल डायग्राम, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं, यानी कि 4 पॉइंट्स एक क्वाड्रिलैटरल को बनाते हैं। 4 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें एक क्वाड्रिलैटरल मिलती है, अगर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो। अगर वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो एक लाइन सेगमेंट हासिल होगा। अब यहां पर हम पहले डिस्कस करेंगे स्क्वायर, फिर डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल, फिर डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम। तो इस लेसन के अंदर हम स्क्वायर को डिस्कस करते हैं। स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके अंदर 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो पहली बात है वो ये है कि उसकी जो चारों साइड्स होती हैं उनकी लेंथ सेम होती है, ये पहला पॉइंट है। जो दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। हम ये बात जानते हैं, कोई भी क्वाड्रिलैटरल होती है उसके अंदर 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स भी सेम होती हैं और चारों एंगल्स भी सेम होते हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। आइए इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल की मदद से प्रूव करते हैं, बल्कि वेरीफाई करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2, बी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2, सी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 और डी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2। स्टेप 1, हम सपोज करते हैं हमारे पास ये ए है, इधर बी हो गया, इधर सी हो गया और यहां पर फॉर एग्जांपल डी हो गया। स्टेप 1 के अंदर हमने ए बी सी डी एंड ए डी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। और हम ये भी प्रूव करेंगे स्क्वायर में हमने 2 स्टेप में काम करना है। पहले स्टेप के अंदर हम जितनी भी उसकी साइड्स हैं उन सब की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, ये पहला काम होगा। और हम ये देखेंगे कि उन सब की लेंथ जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। फिर स्टेप 2 के अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला जो हमारे पास ए बी है लेंथ, वो निकालते हैं। ए बी का मतलब ये है कि 2 - 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और -4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया 4। फिर हम निकालेंगे बी सी। देखें बी सी क्या है, -2 स्क्वायर प्लस -2 और माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 + 0 अगेन 4। अब हम निकालेंगे सी डी। सी और डी को कंसिडर करें, -2 + 2 हो जाएगा, वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 + 2 स्क्वायर। ये पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हुआ था, ये भी कैंसिल और ये भी
कैंसिल हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16। अगेन हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। फिर हम निकालेंगे AD क्या आएगा, A और D को कंसिडर करें आप, A और D को -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -2 -4, ये 16 आ जाएगा और प्लस 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 + 0 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हर एक आंसर जो है वो 4 आ रहा है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2 करेंगे। एंगल, हम ये देखेंगे कि एंगल्स 90 डिग्री के हैं या नहीं है। तो हम इसके लिए ये करेंगे, हम यहां से इसको देखेंगे डायगोनल को, ये जो डायगोनल है, अगर मैं इसको छोड़ दूं और ये ट्राइंगल कंसिडर करूं ACD, तो अगर इसके अंदर मैं लगा दूं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल होगी और ये वाला जो एंगल है ये राइट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो मुझे आइडिया होगा कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है या नहीं है। तो इससे हमारा जो स्टेप 2 है वो सॉल्व हो जाता है। वी हैव टू शो दैट कि AC का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेंगे तो वो मस्ट इक्वल होना चाहिए AD के डिस्टेंस के स्क्वायर के और CD के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो मुझे अब AC निकालना होगा। AC निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। AC को देखें, -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स और उनके स्क्वायर्स। तो -2 -4 का स्क्वायर 16, -2 -4, यहां पर भी 16, तो यह आ जाएगा हमारे पास √32। इसको लिख सकते हैं 4√2। इसको, ये जो फार्मूला है, फार्मूला को हम उसमें पुट करेंगे, AC की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 4√2 स्क्वायर इज इक्वल टू AD की लेंथ हमने निकाली हुई है 4 का स्क्वायर और यहां पर भी 4 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, 16 + 16, तो इसका मतलब ही हुआ 32। ये प्रूव्ड हो गया। दिस इंप्लाइज मेजर ऑफ एंगल जो D है, ट्राइंगल ACD अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मस्ट मतलब ये है कि जो एंगल D है वो 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये बात प्रूव हो जाती है कि स्क्वायर के जो बाकी एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के होंगे। दिस इंप्लाइज ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अगर 90 डिग्री का है तो ये दोनों 45 डिग्री के हैं। वजह ये है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये भी 90 डिग्री का है तो ये दोनों भी 45 के हैं।
इन दोनों का सम भी 90, इसका सम भी 90, वो भी 90। इस तरह से हमारा स्टेप 2 भी प्रूव हो जाता है। अब करते हैं कंक्लूजन। हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। इस सवाल में हमें 4 पॉइंट्स गिवन थे। हमने एक रफ सी डायग्राम ड्रा कर ली। हमने स्टेप 1 के अंदर चारों साइड्स की लेंथ को कैलकुलेट किया। हमने देखा कि वो चारों इक्वल आ गई। पर स्टेप 2 के अंदर हमने ये किया कि एक डायगोनल ड्रा किया और हमने प्रूव कर दिया कि जो लोअर साइड है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब ये हुआ, ये बात प्रूव हो गई कि एक एंगल जो है वो 90 का है। तो उसी की बेस पे हमने बाकियों को भी वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया कि बाकी जो एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के हैं। तो हमने ये कहा कि स्टेप 2 के अंदर सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 की बेस पे हमने प्रूव कर दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो 4 साइडेड फिगर है, ये स्क्वायर है। थैंक यू।